हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और खाना वाना हो गया? संडे को क्या स्पेशल बनाया? फटाफट जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना, है ना। सबके यहाँ संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल पकता ही है। और सचिन के घर में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। ये आप लोगों को शायद अंदाजा लग चुका होगा कि अब शायद कुछ होने वाला है वहां पर, जो कुछ कुछ लोगों से हाइड किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी सचिन और मनीषा के प्यार को लेके, है ना। प्यार हमारा अमर रहेगा। भाई साहब, प्यार अमर करना था तो पहले ही अमर कर लेते। क्यों किसी की लाइफ बिगाड़ी, है ना। इतने अच्छे से सारे फोटोज निकलवाने थे, सब कुछ करने थे, तो ये नौटंकी क्यों करी? चलिए कुछ चीजों को लेते हैं, फटाफट रेट करते हैं ना। नौटंकी बंद करो। एक औरत को बदनाम करके नालायक पति को क्लीन चिट दे रही है। बिल्कुल सही, है ना। कि मनीषा, ठीक है, तुम अपने पति का साथ दे रही हो, हर औरत को देना चाहिए, लेकिन गलती उसकी भी मान के चलो, है ना। इस तरीके से जो आप आ रही हो, शोभा नहीं देता बेटा, है ना। चलिए दूसरा, पब्लिक बेवकूफ नहीं है जब आप देखने को बोलेंगी। ये बोला जा रहा है अप्सरा मोम को, है ना। कि बोल रही थी ना कि जब हमको जवाब देना होगा, अभी हम 2-3 दिन बिल्कुल चुप रहेंगे, हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, तो पब्लिक पागल तो है नहीं है कि जब आप बोलोगी तभी पब्लिक बोलेगी, है ना। आपको जवाब बहुत सी बातों का देना है जो आप नहीं दे रही हो। तो लिखा है पब्लिक बेवकूफ नहीं है, जब आप देखने को बोलोगी तब आंख खुलेगी, जब आंखें बंद करने को बोलोगे तब बंद कर लेगी। एक को मौका दूसरे को सजा, यह कौन सा इंसाफ हुआ? इंसाफ तो अब होगा जिसमें ना कोई मनीषा, ना कोई सचिन, ना कोई पुरानी नेहा होगी। बहुत सही लिखा है, किसी ने लिखा है, मतलब बहुत मजा आ गया। अब ये शो ऑफ मत करो, दिख गया है तुम लोगों का प्यार कितना अमर है। बिल्कुल सही है ना। ये जो बंदा कर रहा है ना, ये दिखावा कर रहा है, ये जला रहा है, ये लिटरली दिख रहा है लोगों को कि ये जला रहा है इस तरह की फोटो डाल डाल के। और ये क्यों डाल रहा है ये आप समझ रही हो। वो मैडम भिनक गई ये फोटोज वगैरह देख के और रो गाली बैठ के, है ना। तो ये अब शो ऑफ मत करो, दिख गया है तुम लोगों का प्यार कितना अमर है। सो प्लीज अब ये सब दिखावा मत करो। ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं, पहले अपने रिश्ते सुधारो फिर ये दिखावा करना। बिल्कुल सही है कि ऑडियंस पागल नहीं है, पब्लिक बिल्कुल भी पागल नहीं है कि अब आप इस तरीके की फोटो डालोगे और पब्लिक आप पर बिलीव कर लेगी। ये सब आप दिखावा कर रहे हो। कल भी जो एक इनका ट्रेन का आया था, गोदी में सर रखे थी मनीषा, ठीक है पति है तुम्हारा, सब कर रही हो, लेकिन किस टाइम ये सारी चीजें दिखा रही हो, ये आप बहुत गलत कर रही हो। आप दूसरे को जला रही हो, वो बंदी भड़क रही है, देख के रोग आ रही है। तो आप लोग समझो, है ना, किसी की दुखती रथ पे हाथ मत रखो, है ना, भगवान से डरो। इतना प्यार अगर मनीषा से पहले होता तो सचिन को तो एक लड़की की जिंदगी खराब नहीं होती। हाँ भाई साहब, यदि आपको मनीषा से वाकई रियली प्यार होता तो आप नेहा की तरफ कभी भी नहीं भागते, और जो अब कर रहे हो वो कभी नहीं करते, है ना। बहुत सही। इतना प्यार पहले अमर कर लेता तो आज तो तेरे माँ बाप को तुझ पर शर्म ना आती, उन बेचारों को सरेआम बेइज्जती नहीं होती। बिल्कुल सही यार, है ना। बर्बाद करके रख दी माँ बाप की इज्जत, माँ को सुनना पड़ रहा है, कितना कुछ झेलना पड़ रहा है इस जैसे नालायक बेटे के कारण, है ना, जिसने रिश्तों की कदर नहीं करी। चिंकी दीदी करता रहा, और उस चिंकी दीदी के पीछे क्या रिश्ता बनाया है इसने। मैं ये नहीं कहूंगी दोस्तों की गलती सचिन की ज्यादा या नेहा की ज्यादा, गलती दोनों की ज्यादा, है ना। मैच्योर दोनों थे, तमाशा दोनों ने बनाया। ठीक है, आज ये बंदा जाके अपने घर में, चलो इसको तो एटलास बीवी है, उसका क्या होगा ये कभी सोचा, है ना। ये है, ज्यादा खुश ना हो, ऐसे बदतमीज लोग कभी किसी के नहीं हो सकते
किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में दोनों का हाथ है। भगवान ऐसी सजा देगा जो एक जन्म में भुगत नहीं पाओगे। बस अभी व्यूज बढ़ाकर अपने घर का कर्जा पूरा कर लो, पर साथ में पाप का कर्जा भी बढ़ा रहे हो, उसे चुकाने में एक जन्म कम पड़ेगा तुम दोनों को। बहुत सही, बहुत सही। सचिन भैया आपसे एक बात बोलना चाहते हैं कि जो पिक आपने डाली है आप किसी को जलाने के लिए डाल रहे हो, तो प्लीज आप मनीषा की भावनाओं के साथ मत खेलो, क्योंकि वो बंदी तो यूज हो रही है, सिर्फ मनीषा तो है ना, इन दोनों के बीच में सिर्फ उसको यूज किया जा रहा है कि जब चाहा उसे पकड़ लिया, जब चाहा उसके साथ प्यार दिखा दिया, जब चाहा उसे दूध में से मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया। तो ये चीज वो बंदी नहीं समझ रही कि उसका यूज हो रहा है सिर्फ। तो प्लीज आप मनीषा की भावनाओं के साथ मत खेलना। जो हुआ भूल जाओ, कोई आपके जीवन में आया था, ये भूल जाओ तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सही बात लिखी है कि अब इनको आगे बढ़ना है, तो ये शो ऑफ ना करें, लाइफ में आगे बढ़ें और बहुत अच्छे से आगे जाएं, हम तो यही बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा भगवान से डरो, जो आप करके बैठे हो, किसी की जिंदगी को तबाह करके बैठे हो आप भाई साहब, है ना। और आप इस तरीके के अब स्टेटस डाल रहे हो, इस तरीके की कम्युनिटी डाल रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है यार, खुद से सोच लो, है ना। थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता, है ना। लगाव दिखाया था, प्यार दिखाया था, तो जब सामने वाले से प्यार होता है ना, जब वो रोता है ना, तो यहाँ दर्द होता है अंदर कि यार वो क्यों रो रहा है। भले ही चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, मिट्टी डालो उस पे, लेकिन कभी ना कभी तुम जैसे बोल रहे हो कि मुझे उससे प्यार था, मैं उसके पीछे पागल था, मैं अपना घर छोड़ के जा रहा था, मनीषा को छोड़ा था, तो अब क्या, क्यों बुरा चाहा। तुम अपने इरादों में तो बिल्कुल कामयाब हो गए, है ना। जो आप चाहते थे, नेस्ता नाबूद कर दूंगा, इतना बड़ा वर्ड बोला था आपने, है ना, मैं उस बंदी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो आखिरकार आपने वो करके दिखाया, है ना, आप अपने इरादों में सफल हो गए, ये बात तो है। लेकिन जो किया वो अच्छा नहीं किया। भगवान ना करे कभी तुम्हें बेटी हो और उस बेटी के साथ ऐसा हो, तब आपको एहसास होगा कि दूसरों की बेटियों के साथ खेलना, उनकी इज्जत के साथ खेलना, उन्हें दर्द देना, उन्हें रुलाना कितना बड़ा पाप है। और फिर सबसे बड़ी बात, चलो ये सब जितना भी था दोनों की मर्जी से हुआ होगा, और उसे तुम दोनों की मर्जी से खत्म भी कर देते। वो बंदी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, वो तुमको छोड़ के बढ़ रही थी कि चलो यार ठीक है, आपके पास आपकी बीवी है, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, खाया पिया सब बराबर, ठीक है, हो गया। तो आपको मिर्ची क्यों लगी थी, क्यों उसकी लाइफ को फिनिश करके पटक दिया। मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ नेहा का, बिल्कुल पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं कभी नेहा की साइड थी नहीं और ना कभी होंगी, मैं सही बताऊं। लेकिन एक न्यूट्रल होकर सोचते हैं तो लाइफ किसकी खराब हुई यार अभी, उस औरत की, है ना। ये आदमी तो अब बीवी के साथ देखो, घर में पूजा वूजा हो रही है, तैयारी हो रही है, लहंगा वहंगा क्या पता क्या क्या पहना जा रहा है, क्या क्या चीजें आ रही है सामने, तो तुम लोगों ने तो अपना मन लगा लिया यार। उस बंदी का क्या, वो तो रोग आ रही होगी, बैठी होगी अपने एक कमरे में आराम से, और बच्ची की साइड। यार सोचो यार, ठीक है लाख बुरी, मैं कह रही लाख बुरी है वो औरत, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया तुम ये सोच लो। अच्छा नहीं है यार, एक औरत का इतनी बुरी तरीके से दिल दुखाया है तूने कि मतलब मुझे तो सच बताऊं ना, इस पे गालियां निकलती हैं लप्पू से सचिन के लिए, लिटरली गालियां ही निकलती हैं। आज जो इतना दिखावा करता है ना बैठ के, सच में तेरी माँ की जगह थी मैं होती ना तो चप्पलों से मारती इसको कसम से। मेरा खैर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी तो बच्चियां हैं वो भी छोटी छोटी हैं अभी, लेकिन सही बता रही हूँ कि इस तरह की हरकत देता, रिश्तों को बदनाम करता। अरे ठीक है, एक लव मैरिज करना और इस तरीके से रिश्तों में आना, अवैध रिश्तों में आना, गलत रिश्तों में आना, कितनी गंदी बात है यार। वो भी भाई बहन के रिश्ते के बाद आप कोई दूसरा रिश्ता बना के बैठे हो। शर्म करो यार, शर्म करो। और अब जाके इस तरीके की फोटोज डल रही हैं, कहीं कम्युनिटी डल रही है तो फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। क्यों दूसरों को जलाना, है ना, क्यों। आप अपना देखो, वो अब अपना देखेगी।
बात को खत्म कर दूं यहीं पर ही। लेकिन खत्म तो करना ही नहीं है, यहाँ से कुछ ना कुछ नया नया छपता जाएगा पूरे परिवार की तरफ से, इसकी तरफ से तो है ही। और वो बंदी बैठ के बस अब मैं ऐसा करूंगी, अब मैं बदला लूंगी, तो अब मैं रोऊंगी, तो अब मैं गाऊंगी, तो अब मैं हंसूंगी, तो अब मैं मरूंगी, तो अब मैं जीऊंगी। बस आके बस यही वर्ड्स होते हैं उसके हर वीडियो में। ठीक है भैया, तू बहुत महान लेडी है, तूने अपने पति को सब माफ कर दिया, आगे बढ़ रही है, सब कुछ है, पर दिखावा क्यों कर रही है? खैर दोस्तों, इन लोगों में अकल नहीं आई, ये लोग ऐसे ही रहेंगे, मैं आपको बता दूं। ये लोग सिर्फ इसी तरीके का शो ऑफ करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ डॉलर बनाना है, व्यूज कमाना है और कुछ नहीं करना है, पब्लिक को बुद्धू बनाना। अरे खूब व्यूज बनाओ, खूब डॉलर बनाओ, लेकिन पब्लिक को बुद्धू मत बनाओ। बस जो चीज है वो हकीकत लेकर आओ। जय श्री राम दोस्तों, इनका प्यार अमर रहे, बस भगवान से यही प्रेयर करना।